नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पांचवें प्रश्न में हमें संख्या जोड़ने के लिए कहा गया है ताकि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में किया था, उस क्वेश्चन में कंडीशन थी कि संख्या में से कितना घटाया जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अगर वर्ग संख्या बनाने के लिए आपसे घटाने के लिए कहा है या फिर जोड़ने के लिए कहा है, इसका अर्थ है कि वह पहले से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमें उसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाना पड़ेगा। घटाने वाली कंडीशन में घटाना पड़ेगा और जोड़ने वाली कंडीशन में जोड़ना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 5, पांचवें प्रश्न में फर्स्ट है 525। 525 के हमें भाग विधि से वर्गमूल करना है। दो अंकों के युग्म बना लेते हैं। 5 अकेला पड़ गया, उसके साथ हम शून्य लगा के उसे 0.5 करेंगे। पहला युग्म होगा 2 + 2 अर्थात 5 में हम 2 का भाग 2 बार दे सकते हैं। आंसर में लिखा हमने 2, इधर 5 में से 4 घटाने पर 1 बचेगा और अगले युग्म के दोनों अंक हमने एक साथ किए हैं। 2 और 2 हो गया 4। अगर यहाँ हमें 1 लगाते हैं तो 41 होता है और 41 को 1 से गुणा करने पर 41 ही प्राप्त होता है, जो कि ज़्यादा छोटी संख्या है। यदि 2 लगाए जाए तो 42 बन जाएगा। 42 को 2 से गुणा करने पर 84 आता है, ये भी छोटी संख्या है। अगर यहाँ 3 लगाया जाए तो 43 बन जाता है और 43 को फिर 3 से गुणा करने पर 129 बन जाता है, जो कि एक बड़ी संख्या है। भाग करते समय हम बड़ी संख्या नहीं घटा सकते, या तो बराबर होना चाहिए या फिर छोटी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो छोटी संख्या प्राप्त होगी 42 को 2 बार गुणा करने पर। 42 दूनी का 84। 5 में से 1 घटाने पर 4 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। 12 में से 8 घटाने पर 4, तो 41 शेषफल बचा हुआ है। हमें शेषफल के रूप में ही रहना है, अभी कुछ करना नहीं है। अब हम आगे कंडीशन में लगा दें कि हमें 22 का वर्ग प्राप्त हुआ है। 22 के वर्ग से ज़्यादा बड़ा 525 है और 525 से ज़्यादा 23 का वर्ग बड़ा है। हमें बड़ी संख्या याद करनी है, हमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर हमेशा संख्या का मान बढ़ता है और घटाने पर संख्या का मान हमेशा घटता है। इसलिए हमें बड़ी संख्या प्राप्त करनी होगी, तो 23 के वर्ग के बराबर होगी। 22 का वर्ग होता है वो 484, 525 और ये 23 का वर्ग 529। अगर छोटी संख्या बनानी होती तो हमें घटाना पड़ता। ये संख्या हमारे पास में है ही, ये एक मुख्य संख्या हो गई जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। छोटी संख्या करनी होती तो इस पर पहुंच जाते, बड़ी संख्या करनी है अतः हमें इस पर पहुंचना है। 529। अब 525 को 529 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले हमने इधर वाली संख्या में से छोटी संख्या घटाई थी, अब बड़ी संख्या ढूंढनी है तो सबसे बड़ी संख्या 529 है, तो सबसे बड़ी संख्या में से घटाना पड़ेगा। तो क्या कर दें हम? 529 माइनस 525 बराबर 4। हमें 4 प्राप्त हुआ है, तो लिखिए यहाँ दी गई संख्या को 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाती है। जिसका वर्गमूल बड़ी संख्या है तो 23 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1750। 1750 दो अंकों के युग्म बनाएंगे और इसे आगे क्रिएट करेंगे। 4
4 चौके 16 होता है, 17 में से आसानी से घटाए जा सकेंगे। 17 में से 16 घटाने पर 1 प्राप्त होगा। इधर 50 एक साथ उतारेंगे, 150 हमें प्राप्त हुआ है। 4 और 4 होगा 8। यदि यहाँ एक भी प्रयोग में लाया जाता है तो 81 बनता है। 81 को 1 से गुणा करने पर 81 प्राप्त होता है। एक छोटी संख्या है, घटाई जा सकती है। अगर यहाँ 2 लगाया जाए तो 82, और 82 को 2 से गुणा करने पर 164 प्राप्त होता है, जो एक बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या को इसमें से घटाना संभव नहीं है। अतः हम छोटी संख्या के रूप में ले लें 81। 81 एकम 81। इधर शून्य में से नहीं जा रहा, 10 माना, 10 में से 1 गया, 9 बचेंगे। 15 की जगह 14 काम में लिया, 14 में से 8 जाने पर 6 बचता है। 69 शेषफल बच रहा है। पहले हमने भाग दिया था 4 बार, और अगली बार भाग दिया है हमने 1 बार। इस दी गई संख्या को हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, अतः हमें इस संख्या में कोई संख्या जोड़नी होगी। वही मेथड उपयोग में लेते हैं। हमें 41 का वर्ग प्राप्त हुआ है। 41 के वर्ग से ज़्यादा बड़ी संख्या है 1750, और इससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या है 42 का वर्ग। 41 का वर्ग 1681 प्राप्त होता है। ये 1750 हमें दिया गया है। 42 का वर्ग 1764 होता है। हमें बड़ी संख्या बनानी है, और बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें बड़ी संख्या में से ही घटाना होगा। तो उस कंडीशन को फॉलो कर दिया जाए तो 1764 माइनस 1750 बराबर 14 शेषफल बचा। तो हम लिखेंगे दी गई संख्या को 14 जोड़ने पर, दी गई संख्या में 14 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है। जिसका वर्गमूल 42 है। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है 252। को भाग विधि से हल करेंगे। वही 2 अंकों के युग्म बनाते हैं। 252 में 2 का अकेला युग्म रह गया, उसके पास में शून्य लगाकर उसे भी 2 अंकों वाली एक संख्या बना देंगे। 2 में 1 का भाग 1 बार जाएगा, और 1 इसमें से घटा दिया जाने पर 1 और 52। 152 हमें प्राप्त हुआ है। 1 को और 1 दोनों जोड़ने पर हो गए 2। यदि हम यहाँ 1 लगाएंगे तो 21 प्राप्त होगा, 2 लगाने पर 22 प्राप्त होगा। तो 1 में 21, तो 21 एकम 21, 2 में 22, 22 होने का 44 करना चाहिए। 3 में 23 3 69, 4 में 24 4 96, 5 में 25 5 125, और 6 में 26 6 156। 6 बार में संख्या ज़्यादा आ रही है, हमें छोटी संख्या लेनी है, तो हम 5 बार ही प्रयोग करेंगे। प्लस 5 और 25 5 125, 7 और ये 2, 27 शेषफल प्राप्त हुआ है। वर्गमूल प्राप्त हुआ है हमें 15 का स्क्वायर, उससे ज़्यादा बड़ी संख्या 252, और 252 से बड़ी संख्या 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर जो हमें प्राप्त होता है वो 256 प्राप्त होगा। 15 का 225, 252 हमें क्वेश्चन में दिया गया, और ये प्राप्त होगा 256। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें 256 माइनस 252 जो संख्या दी गई है 4,
अतः लिखेंगे दी गई संख्या में 4 जोड़ने पर, हमें जोड़ने के लिए कहा है, दी गई संख्या में 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाती है। जिसका वर्गमूल 16 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी में 1825। पहले भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। पहला युग्म प्राप्त हुआ है में 18, 18 में 4 चौके 16, आसानी से घटा पाएंगे। शेषफल 2 और अगले कॉलम में 2 प्राप्त करते हैं। 4 और 4 5 8 प्राप्त होंगे। अगर यहाँ हम 1 लगाते हैं तो 81, 2 लगाने पर 82, 82 को 2 से गुणा करने पर 164 प्राप्त होता है, छोटी संख्या है। 3 लगाएंगे तो 249 प्राप्त होगा, जो कि संभव ही नहीं है, हमें यहाँ 2 से ही काम करना पड़ेगा। 164, 5 में से 4 गया 1, और 22 में से 16 तो 6, 61 शेषफल प्राप्त होता है और भागफल प्राप्त होगा 42। वही तकनीक अपनाते हैं, 42 इसका स्क्वायर 1825 इससे बड़ा है। 42 के स्क्वायर से 1825 बड़ा है और 43 के स्क्वायर से ये छोटा है। 42 का स्क्वायर 4 चौके 16 तो 1764, 1825 और 43 के लिए 1764 और 87। तैतालीस का वर्ग वो 1849 प्राप्त होता है। हमें बड़ी संख्या बनानी है, जो बड़ी संख्या बड़ी वर्ग संख्या 43 का स्क्वायर 1849 के बराबर है। हमें इसे 1849 बनाना पड़ेगा, तो हम लिख दें 1849 माइनस 1825 बराबर 24। लिखा जा सकता है दी गई संख्या में, दी गई संख्या में 24 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है। जिसका वर्गमूल 43 प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न है 6412। भाग विधि से वर्गमूल करते हैं। सर इसको हम कर लेंगे। आप अगला प्रश्न है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल
दिया गया है 441 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ये क्षेत्रफल का सूत्र होगा, इसका अर्थ है भुजा स्क्वायर 441 वर्ग मीटर के बराबर होगा। तो भुजा ज्ञात करनी हो तो हम पहले लिखें भुजा स्क्वायर बराबर 441 मीटर स्क्वायर। लेकिन यदि हमें भुजा ज्ञात करनी हो तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। वर्गमूल के लिए हमारे पास वही भाग विधि है, इकाई अंक 1 के लिए 1 प्राप्त होता है और दूसरा अंक जो परास में है उस परास वाले अंक के लिए 4 के लिए प्राप्त होता है 2, क्योंकि 4 2 की परास में ही आता है। 5 2 की परास 4 से लेकर और 8 तक रहती है, 9 पर 3 आता है, उससे पहले तो ये है ही नहीं। तो भुजा बराबर 21 मीटर स्क्वायर में से केवल मीटर, तो उस वर्ग की भुजा 21 मीटर होगी। 7वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, उस समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री दिया गया है। मैं समकोण त्रिभुज की यहाँ परिकल्पना कर लूं। B 90 डिग्री दिया गया है तो इसे हमने मान लिया B A और ये C। ABC एक त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। समकोण त्रिभुज में 90, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है वह समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज के शेष दोनों कोण न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो यहाँ लगा दिए जाए, जैसे इसे हम आधार मानते हैं। ऐसी परिकल्पनाएं प्रश्नावली प्रारंभ करने के दौरान बता भी चुका था मैं। आधार इसे हम लंब कहेंगे और ये जो तिरछी भुजा है इसे कर्ण कहा जाता है। प्रश्न में दिया गया है पहला, यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AC ज्ञात कीजिए। आधार AB बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, BC लंब बराबर 8 सेंटीमीटर, हमें कर्ण ज्ञात करना है AC। AC दिया गया है वो कर्ण होगा। लगा दे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा हमें। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण होगा AC का स्क्वायर, आधार दिया गया है वो AB का स्क्वायर और ये BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। पहले हम AB का मान ले देते हैं 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। 6 को 6 से गुणा करते हैं, 36 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, 8 गुणा 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 और 64 को जोड़ने पर 100 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें ये AC स्क्वायर के बराबर प्राप्त हुआ है। हमें ज्ञात करना है केवल AC, कर्ण AC बराबर, यदि AC ज्ञात करेंगे तो 100 सेंटीमीटर के पर रूट लगेगा अर्थात उसका वर्गमूल करना पड़ेगा। AC बराबर 100 का वर्गमूल होता है 10 और सेंटीमीटर स्क्वायर में से
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इसी का अगला क्वेश्चन बी वाला है 7वें का। AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर, हमें AB ज्ञात करना है। AB ज्ञात करने के लिए हमें आधार स्क्वायर वाला सूत्र प्रयोग में लेना होगा। हमें आधार ज्ञात करना है, अतः आधार स्क्वायर वाला सूत्र काम में लेंगे। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार AB ज्ञात करना है तो AB का स्क्वायर बराबर कर्ण AC है, AC स्क्वायर माइनस लंब BC स्क्वायर। AC का मान दिया गया है हमें, वो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 होता है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 169 में से यदि 25 घटाए जाएं तो 144 प्राप्त होता है। सेंटीमीटर का स्क्वायर ही प्राप्त होगा। हमें AB स्क्वायर प्राप्त हो गया। AB का मान ज्ञात करना है तो इसका वर्गमूल करेंगे। AB बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB बराबर 144 का वर्गमूल होता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सेंटीमीटर। अगला प्रश्न नंबर 8वां। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता होगी, जो संख्या ज्ञात करनी है। माली के पास पौधे, और पौधों की संख्या है 1000। पंक्ति व कॉलम की संख्या समान अर्थात वर्गमूल करना होगा। पंक्ति व कॉलम समान अर्थात वर्गमूल। एक 1000 का भाग विधि से वर्गमूल करेंगे। 2 2 के युग्म बनाकर इसे और क्रिएट कर देता हूं। पहला युग्म 10 है, जिसमें से 3 का वर्ग घटाया जा सकता है। प्राप्त होगा आपकी बार 100, 3 और 3 6, 61 एकम 61। 100 में से 61 घटाने पर 39 शेषफल बचता है। पहली बार हमने 3 बार भाग दिया और अगली बार हमने एक बार फिर से भाग दे दिया। शेषफल बच रहे हैं 39। हमें बताया गया है कि कम से कम कितने पौधों की आवश्यकता होगी। आवश्यकता होगी इसका अर्थ है हमें इससे बड़ी वर्ग संख्या लेनी चाहिए। जैसा कि 31 का स्क्वायर तो हमें प्राप्त हो गया। 31 के स्क्वायर से 1000 बड़ा होता है, लेकिन हमें तो 32 का स्क्वायर करना होगा। पौधों की आवश्यकता होगी। अगर आप किसी चीज़ को और भी लेते हैं तो वृद्धि होती है, घटत नहीं होती। 31 का स्क्वायर हो गया वो 961, 1000 और इससे बड़ा होगा 32 का स्क्वायर 1024।
1024 में से 1000 घटाएंगे तो 24 प्राप्त होगा। अतः हम लिख सकते हैं 24 पौधों की आवश्यकता होगी। अंतिम प्रश्न नंबर 9। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या एवं कॉलम की संख्या समान रहे। जैसा पिछले क्वेश्चन में हम पंक्ति और कॉलम की संख्या को समान किया था, हमें वर्गमूल किया करना पड़ा था, क्योंकि पंक्तियां और कॉलम दोनों का गुणनफल एक साथ होगा और वो समान होंगे। तो समान संख्याओं का गुणनफल एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अगर हमें उनमें से कोई एक संख्या प्राप्त करनी हो तो हमें उनका वर्गमूल ज्ञात करना पड़ता है। तो लिखिए प्रश्न नंबर 9 में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 500, पंक्ति व कॉलम समान। अर्थात वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करेंगे। 500 का वर्गमूल करना है। 2 अंक इधर लगा दिए, 2 अंक इधर हो गए, टोटल अंक बराबर 4। इधर पहला युग्म 5 प्राप्त हो रहा है, 2 + 2 यानी 2 का वर्ग 4 घटाया जा सकता है 1, और यहाँ प्राप्त हुआ है हमें 00 और उतारेंगे। पहले 2 दूनी के 4, 41 एकम 41 और 42 दूनी का 84, 43 का वर्ग ज्यादा हो जाता है तो 42 के साथ 2, 42 दूनी का 84, शेषफल बचता है 100 में से 84 घटाने पर 16। ये भी कहा गया है कि इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। विद्यार्थियों को जोड़ना नहीं है, पहले से मौजूद विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें बाहर भेजना होगा या बाहर निकालना पड़ेगा। तो वही पद्धति अपनाएंगे। हमने बाद में 2 बार भाग दिया। 22 का स्क्वायर उससे ज़्यादा बड़ा है 500 जो संख्या हमें क्वेश्चन में दी गई थी, और इससे ज़्यादा बड़ा है 23 का स्क्वायर। बच्चों को बाहर निकालना है। बाहर निकालने का अर्थ है कि घटाना पड़ेगा। बच्चे घटेंगे, इसका अर्थ है छोटी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। 22 का वर्ग 484 प्राप्त होता है, 500 और ये 529। अब ध्यान ये रखना है, अगर हमें संख्या में घटाने के लिए कहा है तो जो शेषफल प्राप्त होता है वही घटा देंगे। वैसे भी 500 में से 484 घटाते हैं तो 16 ही बचता है। तो अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा।